एक दौर आया जब कहा जाने लगा कि जॉनी वॉकर और जगदीप जैसे कॉमेडियन अब नहीं होंगे। फिर जॉनी लीवर ने फिल्मों में एंट्री की। लगभग वो हर दूसरी फिल्म में दिखने लगे। जब जॉनी का दौर गया तो एक लड़का शाहजहांपुर से उठा और बोला, मैं अगला जॉनी लीवर बनूंगा। इस पर उसके एक सीनियर ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें राजपाल यादव क्यों नहीं बनना है? कहने का मतलब था कि तुम्हें दूसरे के जैसा क्यों बनना है, खुद के जैसा क्यों नहीं। अब तक आप समझ गए होंगे, बात हो रही है कॉमेडी किंग राजपाल यादव की। जिस एनएसडी के सीनियर ने उन्हें डांटा था वो थे यशपाल शर्मा। नसीरुद्दीन शाह ने एक जगह राजपाल के बारे में कहा है, कदकाठी चेहरे मुहरे की कमजोरी को ही उसने ताकत बना लिया है। ये छोटी उपलब्धि नहीं, उसमें नेटिव इंस्टिक्ट और अलर्टनेस कूट कूट कर भरी हुई है। इस मायने में मैं उसे रघुबीर यादव, बोमन ईरानी और सतीश शाह से भी ऊपर रखता हूं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी राजपाल यादव की, जिसके दोस्ती के किस्से मुंबई के गलियारों में मशहूर हैं, जिसे घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे। छोटा डॉन के उस डेडिकेशन की कहानी, जो पत्नी का दाह संस्कार करके दूसरे दिन मुंडे सिर प्ले करने पहुंच गया। तो कहानी शुरू करते हैं प्रियदर्शन के फेवरेट बंड्या की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक तहसील है पोवाया। यहाँ एक गांव है कुंड्रा, शहर से 50 किलोमीटर दूर। 16 मार्च 1971 को राजपाल यादव का जन्म हुआ। घर से समृद्ध हैं, पिता किसान, माता हाउसवाइफ, घर में दूध का बिजनेस है। उनके करीबी बताते हैं आज भी करीब 100 भैंसे हैं, डेयरी है, 1000 बीघे से ज्यादा जमीन है, 6 भाई हैं, उनके एक भाई पिछले 15 साल से गांव के प्रधान हैं। उनके गांव जाने वाली सड़क का नाम राजपाल यादव मार्ग है। घर खेतों के बीच है, एकदम महल जैसा। अब असली मुद्दे पर आते हैं। घर वालों की इच्छा थी कि राजपाल बड़े होकर डॉक्टर बने। इस इच्छा को पूरा करने की तैयारी बचपन से ही चालू हो गई थी। पर राजपाल के प्रोफेशन में टर्क तो होने वाला था, पर डॉक्टर वाला नहीं। 11वीं में थे, इसी दौरान ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया। सेलेक्ट भी हो गए, इसलिए 12वीं प्राइवेट की, क्योंकि एक साथ 2 इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ते। फिर 2 साल वहीं से अप्रेंटिस की। इसे शाहजहांपुर में दर्जी खाना भी कहते हैं। यहाँ आर्मी के लिए कपड़े और ज़रूरत की अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। राजपाल अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो आज भी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते। क्लोथिंग फैक्ट्री में पढ़ते हुए रामलीला में भी हिस्सा लिया। यहाँ आगत बने थे, यहीं से उनके एक्टर बनने की नींव पड़नी शुरू हो गई। राजपाल ने माँ पिताजी के कहने पर डॉक्टरी के लिए साइन अप तो कर लिया था, मगर उन्हें साइंस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। न ही उन्हें लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अच्छे लगते थे। इसलिए राजपाल अपना स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में आ गए। उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इस दौरान एक वकील के साथ भी कुछ दिन काम किया। राजपाल यादव पढ़ाई तो कर रहे थे, मगर उनका मन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा लगता था। 9वीं कक्षा से ही थिएटर में सक्रिय हो गए। नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। राजपाल शहर में किराए पर जहां रहते थे, उसी के सामने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव रहा करते थे। आगे चलकर ये उनके पक्के दोस्त बन गए। कृष्णा थिएटर जाते थे, उनके साथ दिलीप भी जाते थे। राजपाल ने भी एक दिन उनके साथ चलने का आग्रह किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई जरीब मलिक आनंद से। वो शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर ग्रुप चलाते थे। राजपाल भी इससे जुड़ गए। यहाँ पहला प्ले किया, नाम था अंधा कानून। शुरू में राजपाल बैकस्टेज और दरी बिछाने जैसे काम करते थे। उनसे कभी कोई काम कहा जाता, तुरंत हाजिर। उनके गुरु जरीब मलिक ने एक बार राजपाल के समर्पण का एक किस्सा सुनाया था। दरअसल राजपाल की शादी काफी पहले हो गई थी। उससे उनकी एक बेटी भी है। अब इस बेटी की शादी भी हो गई है। आगे चलकर राजपाल ने गुजराती मूल की कनाडा में रहने वाली लड़की राधा से शादी की। किस्सा ये है कि भारत भवन भोपाल से विभा मिश्रा शाहजहांपुर एनएसडी की तरफ से वर्कशॉप कराने आई। इसी के तहत अंधेर नगरी चौपट राजा प्ले हो रहा था। इसमें कृष्ण श्रीवास्तव बने थे राजा। राजपाल को गोवर्धन का रोल मिला था। फाइनल शो के 2 दिन बचे थे। इसी वक्त उनकी पहली पत्नी बेटी को जन्म देते समय गुजर गईं। राजपाल उस वक्त शाहजहांपुर में थे। वो डरते डरते मलिक साहब के पास गए, उन्हें पूरी बात बताए। मलिक जी सोच रहे थे कि अब प्ले का क्या होगा, पर राजपाल का डेडिकेशन लेवल ऐसा था कि अपने गांव गए, पत्नी का दाह संस्कार किया। दूसरे दिन सुबह मुंडे हुए सिर के साथ वापस हाजिर हो गए। अगले दिन प्ले किया। चून की बाल नहीं थे सिर पर, तो ये उनके कैरेक्टर को और ज्यादा सूट कर रहा था। शो शाहजहांपुर में हिट हो गया। यहीं से उन्होंने ठान लिया कि अब एक्टर ही बनना है।
ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 1992 में राजपाल ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स किया। बीएनए में एडमिशन के लिए राजपाल मलिक साहब के पास आए। वो राज के साथ लखनऊ गए, फॉर्म भरवाया, राज ने ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, पर एडमिशन के लिए 15,000 की सॉल्वेंसी भरनी थी। माने कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू 15,000 रुपये की हो, उसे सिक्योरिटी के तौर पर रखना था। राजपाल यादव के घर में ठीक ठाक जमीन थी, पर फिर गांव जाकर सॉल्वेंसी बनवानी पड़ती, जो कि एक लंबी प्रक्रिया थी। इन लोगों के पास बस 2 हफ्ते थे, इसलिए जब कुछ जुगाड़ नहीं बना तो मलिक साहब ने अपने स्कूटर की सॉल्वेंसी दी। बीएनए जैसा हाल ही एनएसडी एडमिशन के दौरान भी हुआ। यहां 40,000 की सॉल्वेंसी भरनी थी। अब की सिर्फ 1 सप्ताह का समय था। मलिक साहब के पास इस बार कुछ 40,000 की कीमत का नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त की रिवॉल्वर के कागज सॉल्वेंसी बनवाने में नत्थी किए। पर यहां एक पेंच फंसा। तहसीलदार ने कहा कि सॉल्वेंसी के लिए कोई अचल संपत्ति होनी चाहिए, पर अचल कुछ ऐसा था नहीं। इसलिए मलिक साहब ने कुछ न कुछ करके तहसीलदार को धमकाया और तब जाकर सॉल्वेंसी बनी। राजपाल का एडमिशन हुआ। उस वक्त राजपाल एनएसडी में सेलेक्ट होने वाले यूपी से इकलौते थे। 1994 में एडमिशन लिया, 1997 में पास आउट हो गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनएसडी में राजपाल के सीनियर थे। वो अपने साथियों के साथ मिलकर राजपाल की क्रिएटिव रैगिंग करते थे। जैसे कभी देर हो जाए आने में, राजपाल कहें कि एसटीडी बूथ गए थे तो वो कहते, एसटीडी फोन बंद कर दिखाओ, और वो भी करो जब उससे बिल निकलता है। ऐसा खौफ हो गया कि नवाज कभी सड़क पर दिख जाते तो राजपाल और उनके साथी एसटीडी फोन बनने की एक्टिंग करने लगते। राजपाल को मुंबई जाते ही काम मिल गया। ऐसे में दिल्ली से गए सभी एनएसडी के साथी उन्हीं के यहाँ डेरा डाले रहते। कमाल यह है कि रैगिंग करने वाले नवाज भी वहां जाया करते। राजपाल के यहाँ चूल्हा जलता ही रहता। उस दौर में विजयराज, आशुतोष राणा, नवाज सब आसपास ही रहते थे। इन सभी का जमावड़ा राजपाल के घर लगा करता था। राजपाल यादव और नवाज ने हाल ही में तमन्ना भाटिया के साथ एक फिल्म पूरी की है। राजपाल यादव ने शुरुआती दौर में टीवी पर खूब काम किया। पहला सीरियल रहा 1997 में आया स्वराज। एक एपिसोड में इंदुभूषण का रोल मिला। इंदुभूषण काकोरी कांड में बिस्मिल और अशफाक के साथ ही थे। आगे राजपाल ने पंकज कपूर के साथ मोहनदास में काम किया। इसमें पंकज के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आदित्य श्रीवास्तव जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे थे। फिर राजपाल तिग्मांशु धूलिया के नया दौर में भी दिखाई दिए। सब छोटे छोटे रोल थे। इसकी जब स्क्रिप्ट लिखी जाती तो उसमें राजपाल के डायलॉग नहीं होते थे, बस लिखा होता था राजपाल। उन्हें प्रकाश झा के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल में काम मिला। इसके लिए उनकी तरफदारी एनएसडी के डायरेक्टर रहे रामगोपाल बजाज ने की थी। दरअसल प्रकाश झा कोई ऐसा एक्टर चाहते थे जो मुंगेरीलाल के तौर पर रघुवीर यादव के निभाए किरदार को मैच कर सके। उन्होंने एनएसडी फोन किया। राम गोपाल बजाज ने राजपाल का नाम सजेस्ट किया। अगले 1.5-2 साल तक राजपाल 5-6 टीवी शोज में छोटे बड़े रोल्स में दिखाई दिए, मगर उन्हें मजा नहीं आ रहा था। वो ये करने मुंबई नहीं आए थे, उन्हें फिल्मों में काम करना था। इसी आइडिया के साथ राजपाल ने टीवी करना बंद कर दिया। 1999 में प्रकाश झा अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी को लेकर दिल क्या करे नाम की फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को अजय के पिता वीर देवगन ने प्रोड्यूस किया था। ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। शूटिंग के लिए जा रही महिमा की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट में महिमा के चेहरे में शीशे के 67 टुकड़े चुभ गए थे, जो डॉक्टरों ने निकाले। खैर, राजपाल यादव को इस फिल्म में एक स्कूल वॉचमैन का रोल मिला। ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। 1999 में ही वो आफ्ताब शिवदासानी की डेब्यू फिल्म मस्त में एक चपरासी के रोल में दिखे। इसमें उनके बस 2-3 क्लोजअप हैं। ये कहा जाता है कि राजपाल यादव मुंबई से हारकर घर जाने का मन बना चुके थे। नवाज भी वहां मौजूद थे जब अनुराग ने राजपाल को समझाया कि घबराओ मत, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे। वहां इन लोगों ने अनुराग को देखा और लगा कि ये आदमी जरूर काम देगा। इसके बाद ही राजपाल और नवाज दोनों को शूल में काम मिल गया। हालांकि राजपाल के दोस्त संजय सिंह सोनू इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राजपाल कभी मुंबई छोड़कर जाने वाले नहीं थे। वो कहते हैं, वो तो हमेशा से यही रहना चाहता था। उसे काम भी खूब मिलने लगा था। राजपाल को कभी पैसे की तंगी नहीं थी। तंगी रही भी तो उसने सबकी खूब मदद की।
इसी मदद का उदाहरण देते हुए संजय कहते हैं कि राजपाल इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन राजपाल ने जितनों की मदद की है, अगर वो उगाही करने पर आए तो कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगा। शूल के पहले मुंगेरी के भाई नौरंगी सीरियल आ चुका था। राजपाल को पूरा देश देख रहा था, पर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि वो तो मुंबई में थे। वहां तब तक केबल टीवी आ चुका था, कोई दूरदर्शन देखता नहीं था, पर देश के अन्य भागों में दूरदर्शन तो था ही। शूल का वो सीन शूट होना था जिसमें मनोज बाजपेयी पहली बार अपनी पोस्टिंग पर आते हैं। ये शूट था उनके शहर बेतिया में। करीब 10,000 लोग वहां मौजूद थे, पर ये मनोज का आंकड़ा है। राजपाल ये आंकड़ा 5 लाख बताते हैं और कहते हैं 50 थानों की पुलिस थी वहां। पहले सब मनोज और रवीना के लिए चिल्ला रहे थे, मुंबई का किंग कौन या फिर दूसरे डायलॉग। जैसे ही राजपाल यादव की एंट्री हुई, सब नौरंगी नौरंगी चिल्लाने लगे। सेट पर लोग अचंभे में पड़ गए कि ये नौरंगी कौन है भाई। तब मनोज ने बताया कि ये राजपाल हैं। मनोज ने एक जगह बताया भी है, राजपाल को अनुराग कश्यप लेकर आया था। राज के पहले 2 टेक में हम और रवीना अचंभे में पड़ गए। वहां इतनी भीड़ थी, ऐसी जोर जोर की आवाजें आ रही थी, लग रहा था दंगा हो गया। शूल का उनका कुली वाला रोल ब्लिंक एंड मिस रोल था। जब रामू इस फिल्म का रफ कट देख रहे थे तो उन्हें राजपाल का काम नोटिसेबल लगा। उन दिनों रामू अपनी अगली फिल्म जंगल बनाने जा रहे थे। वो इसमें राजपाल यादव को भी कास्ट करना चाहते थे। राजपाल तक खबर पहुंचाई गई, मगर राजपाल उनसे मिलने नहीं गए। दोबारा समन किया गया। फाइनली जब दोनों की मुलाकात हुई तो रामू ने पूछा कि वो बुलाने पर मिलने क्यों नहीं आए। इसके जवाब में राजपाल ने कहा कि उन्हें लगा कि रामू की फिल्म में उनके लायक क्या रोल होगा। फिल्म का नाम जंगल है। ये सुनकर राजपाल यादव ने खुद को रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस फिल्म में लंबे चौड़े एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। मगर इस मीटिंग के बाद ही राजपाल को सिप्पा के रोल में कास्ट कर लिया गया, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन वो किरदार फिल्म के बाकी किरदारों पर हावी रहा। साल 2001 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स चल रहे थे। जैसे ही बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल की घोषणा हुई, राजपाल यादव स्टेज पर पहुंचे, भावुक होकर जनता के सामने मत्था टेका, रोते रोते अवार्ड स्वीकार किया और हिंदी में अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी। राजपाल को ये अवार्ड राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म जंगल के लिए मिला था। ये ऑफिशियली राजपाल के करियर की पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें क्रेडिट मिला। राजपाल यादव को जंगल के बाद खूब काम मिलने लगा। जंगल की रिलीज के बाद कुछ ही समय में उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्में साइन कर लीं। इसमें प्यार तूने क्या किया, चांदनी बार, कंपनी और हासिल जैसी फिल्में शामिल थीं। मगर राजपाल बताते हैं कि उन्हें आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग 2003 में फिल्म हंगामा करने के बाद आई। प्रियदर्शन के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में राजपाल ने राजा नाम के लड़के का रोल किया था। यही वो फिल्म थी जिसके बाद राजपाल की पहचान अच्छे कॉमेडी एक्टर की बन गई। फिल्ममेकर्स ने उन्हें बढ़िया पैसा देना शुरू किया। 2003 उनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण साल रहा। इसी साल माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म आई जिसमें उनका लीड रोल था। 2006 में एक फिल्म आई थी चुप चुप के। ये उनकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से है। इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स के खूब मीम बनते हैं। इसमें एक सीन है जहां गूंगे शाहिद कपूर को पहली बार बोलते सुनकर राजपाल यादव का किरदार बंड्या भारी कंफ्यूज हो जाता है। राजपाल इसे अपने करियर का सबसे टफ सीन मानते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें जो रिएक्शन देना था उसमें उन्हें चौंकना भी था, रोना भी था, हंसना भी था और कंफ्यूज भी होना था। उन्होंने शायद एक टेक में कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि अगर आज वो सीन दोबारा करने को कहा जाए तो शायद वैसा न कर पाऊं। प्रियदर्शन ने चुप चुप के की शूटिंग के लिए राजपाल यादव से 40 दिन का समय मांगा था। राजपाल को लगा कि चलो फाइनली कोई बड़ा रोल उनके खाते में आया। वो प्रियदर्शन की फिल्म के सेट पर पहुंचने से पहले सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के यहां पहुंचे। बढ़िया फैंसी स्टाइल में बाल कटाया। इसके बाद वो पहुंचे चुप चुप के सेट पर। इस फिल्म में उनके किरदार की हेयर स्टाइल उनकी फैंसी हेयर कट से बिल्कुल अलग थी। इसलिए सेट पर पहुंचते ही प्रियदर्शन ने राजपाल के सिर पर कटोरा रखवाया और फैंसी हेयर कट को कटोरा कट में बदल दिया। राजपाल की 2012 में अता पता लापता नाम की एक फिल्म आई थी। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए लिए। फिल्म रिलीज होने के बाद होने वाली कमाई से उनको 8 करोड़ वापस करने थे, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही अग्रवाल ने रिलीज पर कोर्ट से रोक लगवा दी। 15 महीने के बाद कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का ऑर्डर दिया।
फिल्म चली नहीं, उसमें घाटा हो गया। फिल्म पर रोक लगवाने के बाद राजपाल यादव और माधव गोपाल के बीच विवाद हो गया। राजपाल पर आरोप लगा कि उन्होंने कंपनी को 7 पोस्ट डेटेड चेक दिए थे, जो बाद में बाउंस हो गए। इसी मामले में दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई। इस पर राजपाल दिल्ली हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनकी कंपनी द्वारा लिए गए 5 करोड़ रुपए का लोन न चुका पाने पर 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। इससे पहले भी 2013 में यादव को एक मामले में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाद में पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने बताया, मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। मुझे अपने बेटे जैसा और मेरे परिवार को अपना परिवार जैसा बताकर पैसे लगाने की बात कहते हुए उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया। मुझसे कहा गया कि जो बात हुई है वही एग्रीमेंट में लिखी है, लिहाजा मैंने पढ़े बगैर ही उस पर साइन कर दिए। राजपाल जेल में भी एक्टिंग ही कर रहे थे। वो जेल में मौजूद लोगों से बातचीत करते थे, उनके साथ एक्टिविटी में भाग लेते थे। राजपाल बताते हैं, जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा होता था और गांव जाना पड़ता था तो मैं वहां के लोगों से भी बातचीत करता था। ये चीजें आपको जिंदगी में नई चीजें सिखाती हैं। जेल के अंदर मैंने राजू की पाठशाला बनाई थी, जहां मैं लोगों को एक्टिंग सिखाता था। मैं इस प्लान को दूसरे शहरों में भी ले जाना चाहता हूं। राजपाल यादव ने 2016 में सर्वसंभाव पार्टी बनाए। 2017 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी ठानी। कहते हैं, पहले सपा से टिकट मांगा, नहीं मिला तो ऐसा किया। इसके बाद जेल जाना पड़ा। लोन लेने वाले केस में 3 महीने की सजा मिली, जिसके बाद पार्टी भी सपना ही रह गई। अभी बस पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ काम नहीं करती। बड़े भाई श्रीपाल यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2021 में खबर आई थी कि पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं। कि राजपाल लगातार राजनीति में आने की कोशिश करते रहते हैं। राजपाल यादव के बारे में उनके किसी भी पुराने साथी से पूछें तो वो अपना कोई किस्सा जरूर सुनाएगा जब राजपाल ने उसकी मदद की होगी। एनएसडी, बीएनए से लेकर शाहजहांपुर तक के साथी और गुरु कहते हैं कि उन्हें घमंड छू तक नहीं गया है। स्टार है पर खुद फोन उठाते हैं। दोस्त कृष्ण कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने एक आध दोस्तों को घर बनाने के लिए फ्री में जमीन तक दे दी। उनकी दरियादिली का एक और किस्सा है। बचपन में बेर खाने दूसरे गांव गए, कुत्तों ने दौड़ा लिया, उनको सीताराम नाम के किसान ने बचाया। जब राजपाल सक्षम हुए, उन्होंने सीताराम के लिए एक कमरा बनवाया।